हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए और देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ, अगर इससे पहले ये है, अगर कोई हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जितनी भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आपको कुछ बताते हैं फंक्शन ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे इसमें क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको हम बताते हैं कुछ। जैसे पहला होता है कार्बन। कार्बन के इसमें जो कि कार्बन, इसमें जो है कार्बन का जो है ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन जैसे है पहला क्या दी, ये क्या है, इसका जानते हैं आप प्रतीक क्या होता है, ये कार्बन है। ठीक है, और इसके जो वो होते हैं, मतलब इसके संयोजकता क्या होती है, इसकी संयोजकता हमारी 4 होती है। ठीक है, कार्बन की इसकी संयोजकता जो होती है हमारी 4 होती है। ठीक है, इसके मतलब 4 हाथ होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम 4 हाथ होते हैं, इससे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान ला कि हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या बन गया, ये एक हमारा बन गया ना। ठीक है, एक क्रियात्मक समूह बन गया। ठीक है, तो ये जो है इसका देखिए नाम कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले आपको बताते हैं कार्बन। जैसे कि एक कार्बन हो, ठीक है, अगर एक कार्बन है तो क्या होगा, मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन है, ठीक है, तो क्या होगा, एथ। अगर 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट। ठीक है, अगर 5 कार्बन है तो क्या होगा, पेंट। तो अगर 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो क्या होगा, हेप्ट। अगर 8 कार्बन दे दिए तो क्या होगा, ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो क्या होगा, नन। अगर 10 कार्बन है, ठीक है, कितने कार्बन, अगर 10 कार्बन है तो क्या होगा, डेक। तो देखिए दोस्तों, बस खाली आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बनों तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अगर 1 कार्बन है तो क्या होगा, हमारा मेथ होगा। अगर 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ होगा। अगर 3 कार्बन है तो प्रूफ होगा। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा। अगर 5 कार्बन है तो पेंट होगा। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स होगा। और 7 कार्बन होगा तो हेप्ट होगा। और 8 कार्बन होगा तो अक्ट होगा। और 9 कार्बन हो गए तो नन होगा। और 10 कार्बन तो डेक होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आप पहले देखिए यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है तो क्या होगा, मेथ होगा। ठीक है, अब देखिए बांड जो होता है, पहले देखिए ये होता है सिंगल बांड। ठीक है, और ये होता है डबल बांड हमारा। ठीक है, ये होता है ट्रिपल बांड। ठीक है, इसमें क्या जोड़ते हैं, अगर सिंगल बांड है तो इसमें एन जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं इन। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें वाइन जोड़ते हैं। ठीक है, ये जोड़ते हैं। ठीक है, अगर सिंगल बांड है तो एन जोड़ेंगे, अगर डबल बांड है तो इन जोड़ेंगे, और अगर ट्रिपल बांड है तो आइन जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिंगल बांड है और 1 कार्बन है तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मेथ होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मेथ लिखेंगे। ठीक है, मेथ लिख दिया, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर हाँ इससे पहले और देख लीजिए, सबसे पहले देखिए किसको हम सबसे पहले किसको हम मतलब वरीयता देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक साइड सिंगल बांड के लिए एन, डबल बांड के लिए इन, ट्रिपल बांड के लिए वाइन। ठीक है, और सबसे पहले इसको हम वरीयता देंगे क्रियात्मक समूह यानी फंक्शन ग्रुप को। ठीक है, फंक्शन ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को। ठीक है, उसके बाद हम देंगे किसको, डबल बांड को। ठीक है, डबल बांड के बाद किसको देंगे हम, ट्रिपल बांड को। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद क्या दूंगी, यानी साइड चेंज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट। तो ये जो है हमारे, ठीक, क्रम है, इस क्रम से हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या लेंगे, उसके बाद क्या है, सही, यहाँ डबल बॉन्ड भी नहीं, तो सब इसको क्या देंगे, मेथ, एक कार्बन तो मेथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड तो एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अगला देखिए दूसरा जैसे है, दूसरा मान लीजिए कि यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है। यहाँ एक कार्बन ना लेके जैसे 3 कार्बन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या होगा यहाँ। अभी हमने बताया कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 ही होती है, ठीक है। इसके कितने हाथ होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो यानी हम एक एक चारों तरफ जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए एक इससे जुड़ गया और दूसरा इससे जुड़ा और तीसरा इससे जुड़ा, चौथा हाथ जो है हमारा वो कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब देखिए इसमें देखिए एक इधर से जुड़ गया और एक इधर से जुड़ गया, ठीक है। और जो इसके डबल हाथ मतलब 2 हाथ बचे वो इस कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। तो 1 2 और 3 1 4 4 हाथ हो गए इसके ना, तो इसका भी हो गया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एक ये और एक ये, देखिए इसका 2 इधर हो गए और एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है। इसके भी 4 हाथ हो गए, इसका मतलब ये पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर फंक्शन ग्रुप देखेंगे, फंक्शन ग्रुप अगर नहीं है तो सब उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो साइड चेन, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल। तो चलिए देखिए इसमें ना फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यानी इधर से हम काउंटिंग करेंगे, जिधर से मतलब जिस तरफ से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ता है, ठीक है। जिस तरफ से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम उस तरफ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। कितने कार्बन, 3 कार्बन है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 के लिए क्या हमने बताया, प्रोप। तो लिख लीजिए प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप। अब देखिए डबल बॉन्ड लगा है ना, डबल बॉन्ड किस पे लगा है, डबल बॉन्ड 1 कार्बन जुड़ा है ना, तो 1 फिर क्या जोड़ेंगे डबल बॉन्ड के लिए, इन जोड़ेंगे ना, अब बताया ना हमने, इन, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए हाँ, इसका ये नाम होगा, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह के IUPAC नामकरण करेंगे। चलिए हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला जैसे है कि अगला जैसे मान लीजिए कि है 4 कार्बन ले लिया, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है, 4 हाथ पूरे हो गए ना। इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसका एक ये, एक ये, एक ये, 4, ठीक है। तो ये हो गए ना, सब में क्या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले क्या है, कितने कार्बन काउंटिंग कर लीजिए। इसमें देखिए ना फंक्शन ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ठीक है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो ना साइड चेन है इसमें। और तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन का किसी मतलब इधर से चाहे काउंटिंग करिए चाहे इधर से, ठीक है, किसी तरफ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए हमने क्या बताया अभी, 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, ब्यूट। अब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया क्या लगेगा, एन। तो ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। ये आपका हो गया ब्यूटेन। अगला देखिए जैसे दूसरा देखिए, यहाँ पे हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन ये जोड़ दीजिए और एक ये जुड़ गया, इसके 4 हाथ कंप्लीट, एक इधर और 2 इधर, ठीक है। इसके भी 2 इधर हो गए, एक इधर कंप्लीट। और इसके देखिए इसके भी 4 हाथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कि हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शन ग्रुप। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो उसके बाद क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे। तो इसमें शायद डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सब क्या करेंगे कि जिस तरफ से डबल बॉन्ड हमारा
पहले पड़ता है उसी तरफ से हम इसकी काउंटिंग करेंगे, उसी तरफ से इसकी हम गिनती करेंगे कितने कार्बन है। तो किस तरफ से हमारा पास पड़ेगा, इस तरफ से पास पड़ेगा। तो चलिए कर लीजिए इधर कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4। कितने कार्बन है 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 4 के लिए क्या लिखेंगे, हमने बताया ना ब्यूट। क्या लिखेंगे ब्यूट, ये हो गया ब्यूट, ठीक है। अब देखिए ब्यूट हो गया ना, उसके बाद क्या देखेंगे डबल बॉन्ड लगा है ना। और डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा है, तो 1 से जुड़ा है ना, तो 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे इन, तो इन लिख लीजिए। ये आपका नाम है, ठीक है, इसका ये नाम हो गया IUPAC का नाम, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या होगा हमारा, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट करते चलिए भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। जैसे देख लीजिए अगला देखिए, ठीक है। देखिए इसके सारे हाथ पूरे हो गए ना, इसके 4, एक ये 4 हो गए, और इसके भी 2 इधर, एक ये 3, एक 4, और इसके भी 2 हो गए, ये 1 3 4, और 2 इसके, और एक ये 3 4, ठीक है। और इसके एक ये 2, ठीक है, 4 हो गए इसके पूरे, ठीक है। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखें, हमने बताया ना, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप देखेंगे। अगर फंक्शन ग्रुप हमारा नहीं है तो उसके बाद डबल बॉन्ड देखेंगे। चलिए इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। तो चलिए इसमें हमने बताया कि यार डबल बॉन्ड है, तो जिस तरफ से हमारा डबल बॉन्ड पहले पड़ता है उसी तरफ से हम गिनती करेंगे कार्बन के, ठीक है, कि कितने कार्बन हैं। तो देखिए इसमें किस तरफ से पहले पड़ता है, इस तरफ से पहले पड़ेगा, किस तरफ से, देखिए 1 पे ही, और यहाँ पे 1 2, यहाँ 2 से पड़ेगा, तो इधर से काउंटिंग करें, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, और ये 5, ठीक। कितने कार्बन है 5 कार्बन है, ठीक है। कितने कार्बन है 5। तो हमने बताया ना, तो ये बताया 5 के लिए क्या होगा हमारा, 5 के लिए क्या होगा पेंट होगा, ठीक है। तो चलिए पेंट लिख लीजिए, क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। अब पेंट के बाद देखिए जो हमारा डबल बॉन्ड है वो किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे, उसकी मतलब कहाँ किस कार्बन से जुड़ा, उसकी मतलब जो जहाँ जुड़ा है उसका स्थान लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें किस किस स्थान पे जुड़ा हुआ है, एक तो पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और उसके बाद 2, दूसरा, ये तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 3। अब देखिए 2 जगह लगा है, तो क्या, अगर 2 जगह लगा है तो क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे, ठीक है, डाई लिखेंगे। अगर 2 जगह डाई लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 जगह है तो क्या लिखेंगे ट्राई लिखेंगे, ठीक है। 2 जगह के लिए डाई लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया, तो डाई। अब क्या है डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे इन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब जैसे चलते हैं हम कुछ फंक्शन ग्रुप की तरफ, ठीक है। अब हमने बताया, चलिए हम फंक्शन ग्रुप क्वेश्चन बता देते हैं आपको, बाकी और पूरी जो मतलब सारे हैं उनकी PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पे आपके डाल देंगे। आपका मतलब डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें PDF हम डाल देंगे, उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम जो है कुछ बता देते हैं, ठीक है। फंक्शन ग्रुप के यहाँ जैसे पहला है COH, ठीक है, ये है, तो इसको क्या जोड़ेंगे ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। दूसरा जैसे हमारा दूसरा है SO3H, इसके लिए हम जोड़ेंगे हम सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तीसरा जैसे है, तीसरा क्या है हमारा CO, इसके लिए हम जोड़ेंगे ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है हमारा COOR, ठीक है। इसके लिए जोड़ेंगे हम, इसके लिए क्या जोड़ेंगे, इसके लिए जोड़ेंगे हम एल्काइल एल्केन, ठीक है, एल्काइल एल्केन। पांचवा क्या है हमारा, जैसे
पांचवा है हमारा COX। इसके लिए क्या जोड़ेंगे हम, इसके लिए जोड़ेंगे ऑयल हैलाइड, ठीक है। आपको हम कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता देते हैं जो आपके मतलब ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी हम जो है सारे PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला लिख लीजिए, जैसे CONH2, ये है क्या होगा, ये होगा हमारा एमीन, नहीं एमाइड होगा, ठीक है, एमीन नहीं। पांचवा क्या है हमारा, पांचवा जैसे है CHO, इसके लिए क्या जोड़ेंगे, इसके लिए जोड़ेंगे AL, ठीक है। छठवा है हमारा CO नहीं CN, ठीक है। CN के लिए क्या जोड़ेंगे हम, देखिए इसको यहाँ लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अगला क्या है हमारा छठवा ना, तो इसके लिए CN के लिए क्या जोड़ेंगे, देखिए CN के लिए जोड़ेंगे हम साइनो, ठीक है। सातवां क्या होगा, तो जैसे OH के लिए क्या जोड़ेंगे OL, ठीक है। आठवां क्या होगा, आठवां जैसे है CO, इसके लिए जोड़ेंगे कीटो, ठीक है। इतने हैं, बाकी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम PDF डाल देंगे, उसमें आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कुछ फंक्शन ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए जैसे कोई फंक्शन ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि जैसे ये हो गया, ठीक है, ओके। इसके भी 4 हाथ हो गए, एक 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, और इसके तो ये कार्बन जुड़ गया और बाकी जो है इधर से जुड़े हैं, ठीक है। इसको आप खोल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे C के कितने कार्बन हाथ होते हैं मैंने बताया, 4 होते हैं, तो एक इधर जुड़ गया और एक ये 4 हो गए ना, एक ही। अब इसके साथ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन बाकी है, ठीक है। कितना था COOH था ना, तो देखिए इसके साथ एक हाइड्रो, देखिए ऑक्सीजन के जो होते हैं दो हाथ होते हैं, ठीक है, इसके जो 2 हाथ होते हैं, ठीक है। तो एक तो इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, और एक बचा जो हमारा, वो एक ऑक्सीजन जो हमारा है, ये एक इसके, और इसके भी 2 हाथ हैं, ठीक है। तो एक ये और एक ये, तो कंप्लीट है, ठीक है। और जो ये बचा इसके साथ हमारा, एक मिनट ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे 2 हाथ ये हैं और 2 ये, ठीक है। 2 हाथ इसके बाकी थे, दोनों हाथ इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। और जो इसका एक हाथ बाकी है, ये हमारा जो हो गया ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, इसके साथ एक, और जो एक हाथ इसका बचा उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। लेकिन इसका एक हाथ फिर भी तो बच गया ना, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, इतना COOH था ना, हाँ देखिए, ठीक है। अब इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ठीक है, इसका हाथ कंप्लीट, ठीक है। अब इसका देखिए, एक इसके साथ जुड़ा है, 2 इसके साथ जुड़े, इसका कार्बन कितना, एक हाथ बचा, तो एक हाथ में से जब ऑक्सीजन लटका देंगे, ठीक है, तो इसका कितना, एक हाथ बचा ना, इसका एक हाथ बचा, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इसकी संरचना हम इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, COOH, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हमने बताया कि सबसे पहले काउंटिंग किस तरफ से करेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। अगर फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप को देंगे वरीयता, अगर उसके बाद डबल बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेंज,
ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। अगर फंक्शन ग्रुप देखिए, सब फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, फंक्शन ग्रुप है ना, तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को रेता देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। कितने कार्बन है, 4, ठीक है। लिखिए 4 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था अभी, ब्यूट, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, एन हो गया। अब कितने से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है ना, तो ओइक एसिड हमने बताया। COOH के लिए क्या बताया हमने, COOH के लिए ओइक एसिड बताया ना, ये लगेगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए ओइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, अगला जैसा है कि हमारा C डबल बॉन्ड COH, ठीक है। ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसके 4 हाथ कंप्लीट, एक ये 3 4, ठीक है। इसके भी एक ये 2 ये 3 4 हो गया, इसके भी 2 इधर, एक ये 3 4, ठीक है। और इसके भी 4 हाथ। तो देखिए इसका काउंटिंग है, इसमें देखिए फंक्शन ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले हम किसे वरीयता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें फंक्शन ग्रुप है, क्रियात्मक समूह अगर है तो उससे हम वरीयता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काउंटिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से, ठीक है। 2 3 4, देखिए कार्बन कितने हैं, 4, तो ठीक है, लिख लिया 4। तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए हमने बताया ना, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, बताया ना अभी, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। ब्यूट, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो देखिए 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ ना, तो क्या हो जाएगा 2। डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा, ठीक है। तो EN हो जाएगा, ठीक है, इन। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर डबल बॉन्ड के आगे कुछ जैसे हमारा मतलब कुछ बाकी है फंक्शन ग्रुप लिखने को, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम EN ही केवल लिखेंगे, ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या, अब इसके बाद सब पूरा लिख गया, ठीक है। बचा क्या हमारा, OH बचा, ठीक है। बचा हमारा क्या बचा, OH बचा ना, तो OH को हम क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया OH को क्या लिखेंगे, देखिए OH कहाँ, OL, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब किस कार्बन जुड़ा है, तो 1 कार्बन जुड़ा है, तो OL, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक को कहना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला, अगला हमारा क्या है, अगले तो चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए क्या है हमारा, अगला जैसे है हमारा C ये है CONH2, ठीक है। तो इसके साथ क्या H हो जाएगा, इसके साथ H हो जाएगा, इसके साथ H हो जाएगा और इसके साथ एक हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ भी H हो जाएगा। और इसके साथ एक H हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अभी हमने बताया कि सबसे पहले किसे वरीयता देंगे, फंक्शन ग्रुप को, ठीक है। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो सेकंड यानी डबल बॉन्ड को, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए फंक्शन ग्रुप है कि नहीं, तो चलिए देखिए इसमें फंक्शन ग्रुप भी है, ठीक है। क्या फंक्शन ग्रुप है, CONH2, और CONH2 के लिए हमने क्या बताया, क्या जुड़ेगा, एमाइड, ठीक है। क्या जुड़ेगा, एमाइड। तो चलिए देखिए, तो जो है डबल बॉन्ड जिस तरफ से हमारा पड़ेगा उस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जिस तरफ पहले पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरफ से अगर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ फंक्शन ग्रुप की तरफ से करेंगे, ठीक है। ये हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कार्बन, 5। तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, आपने बताया 5 के लिए क्या होगा, पेंट होगा, ठीक है। क्या होगा,
पेंट होगा, ठीक है। अब पेंट उसके बाद क्या लिखेंगे, पेंट के बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा हो, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा 3 ठीक है एन। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या हमने बताया कि एमाइड, तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 कार्बन से 1 एमाइड, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला हमारा है जैसे कि अब दे दिया जाए कि जैसे इकट्ठा मतलब 2 या 3 फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। एच तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। कार्बन के जानते हैं आप, कार्बन कितनी संयुक्ता होती है, 4 होती है, तो कार्बन के आप 4 हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओ हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले से हमने बताया कि क्या होंगे फंक्शन ग्रुप हमारा क्या है। सबसे पहले हम वरीयता किसको देखें फंक्शन ग्रुप में, ठीक है। तो हमने बताया अभी कुछ हमने जैसे लिखाया है फंक्शन ग्रुप, जैसे COH है, तो ये तो इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या CO3H है, उसके बाद CO, ठीक है, COR, COX, CONH2, ठीक है, CHO, ठीक है, उसके बाद CN, ठीक है। तो ये हमने बताया। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसे वरीयता हम किसे देंगे, ठीक है। CN है इसमें, ये CN है और ये CN है, ठीक है, और ये CN है, ठीक है। 4 जगह है CN ना, ठीक है। और ये तो हमारे साइड चेंज में आ जाएंगे, ठीक है। ये जो है हमारे साइड चेंज में आएंगे, ठीक है। तो CN है, तो इसमें देखिए फंक्शन ग्रुप जो है वो एक ही है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन ग्रुप नहीं है, ठीक है। एक ही फंक्शन ग्रुप है, वो कई जगह लिखा हुआ है। CN जो है वो हमारा कई जगह 1 2 3 और 4 जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो हम इसको बाद में हम देखें, ठीक है। लेकिन किस तरफ से हमारा, सबसे पहले हम लंबी चेन पढ़ेंगे। लंबी चेन का मतलब ये होता है कि जिसमें ज्यादा कार्बन हो, ठीक है। लेकिन हाँ उसको पकड़ेंगे तो ठीक है लंबी चेन, लेकिन जो है हमारे फंक्शन ग्रुप है वो छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। फंक्शन ग्रुप हमारे उसमें मतलब चेन में आने चाहिए, ठीक है। फंक्शन ग्रुप हमारे नहीं छूटने चाहिए, उसी तरफ से उसी हिसाब से हमें उस चेन को पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे इसकी काउंटिंग देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये भी आ जाएगा फंक्शन ग्रुप, ये भी इसमें आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ना पकड़ के इसको सीधे ना पकड़ के इसको हम पकड़ ले यहाँ तक आ जाए, ठीक है। लेकिन देखिए अगर उसको पकड़ेंगे तो हमारा ये जो है CN जो है फंक्शन ग्रुप हमारा छूट जाएगा, ठीक है। तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमें फंक्शन ग्रुप को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 7 और 8, कितने कार्बन हमारे 8 है, ठीक है। तो उसके पहले देखिए अब यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, लेकिन हमने काउंटिंग तो कर ली, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे जो इसमें हमारे साइड चेंज है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। साइड चेंज होने के बाद हमारे कितने कार्बन उसकी हम संख्या लिखेंगे। उसके बाद बॉन्ड कौन सा लगा हुआ, डबल है कि ट्रिपल बॉन्ड है उसकी संख्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो है फंक्शन ग्रुप है उनको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारे साइड चेंज है। साइड चेंज क्या है हमारे, देखिए साइड चेंज जो है हमारे अल्फाबेट के हिसाब से लिखे जाएंगे, ठीक है। जिसका मतलब अक्षर पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा, जिसका अक्षर बाद में आता है वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ जो है अगर डबल कार्बन हमारे आ गए, जैसे डबल कार्बन आ गए तो इसको हम क्या लिखेंगे साइड चेन में, इसको हम लिखेंगे एथाइल। क्या लिखेंगे, एथाइल। और अगर 3 कार्बन जैसे आ गए, 3 कार्बन आ गए तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। अगर 4 कार्बन आ गए तो 4, तो क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, अगर 4 कार्बन आ गए हमारे तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। तो इसी तरह हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
पहले अब बताइए एथाइल पहले लिखा जाए कि प्रोपाइल पहले लिखा जाए दोस्तों, ठीक है। तो एथाइल में ई जो है हमारा पहले आता है और प्रोपाइल में जो हमारा पी है वो बाद में आता है, ठीक है। अल्फाबेट के हिसाब से जो हमारा ई है वो पहले आता है, तो एथाइल को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एथाइल जो हमारा है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे, किस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन 5 से। देखिए एथाइल कहाँ है, एथाइल ये है हमारा, तो किस कार्बन जुड़ा हुआ, 5 का 5 में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5 एथाइल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एथाइल हमारा हो गया, उसके बाद इसका काम खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, प्रोपाइल साइड चेन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल अब किस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 5 से जुड़ा हुआ है, तो 5 प्रोपाइल, ठीक है। 5 प्रोपाइल। अब देखिए साइड चेंज का जो हमारा काम खत्म, ठीक है, साइड चेंज का हमारा काम खत्म। उसके बाद देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन हमारे 8 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट हो जाएगा ना, 8 के लिए हमने बताया ना, ऑक्ट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या देखेंगे, बांड देखेंगे, बांड कौन सा है, बांड सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल बांड है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए डबल बांड है ना यहाँ पे लगा हुआ है, डबल बांड के लिए हमने क्या बताया था, इन जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बांड जो हमारा है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसके स्थान में तो हमें लिखना होगा ना। तो चलिए देखते हैं किस कार्बन जुड़ा हुआ, 1 2, तो दूसरे कार्बन से हमारा डबल बांड जो है जुड़ा हुआ, ठीक है। देखिए अब एक ही जगह है ना, तो एक ही जगह लिखेंगे, ठीक है। तो क्या के बाद क्या हो जाएगा, 2 इन। अभी हमने बताया कि अगर उसके आगे कोई है संरचना या मतलब क्रियात्मक समूह जो लिखते हैं उसके आगे, तो उसमें क्या ई नहीं लगाएंगे, ठीक है, केवल ई एन ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब हो गया ना इसका। अब हमारा क्या बचा, देखिए हमारा साइड चेन भी हो गए और इसमें जो कार्बन संख्या उसको भी लिख दिया हमने, बाइंड को भी लिख दिया, ठीक है, बाइंड जो हमारे थे उसको भी। अब हमारा बचा है फंक्शन ग्रुप, ठीक है। फंक्शन ग्रुप क्या है, सी एन। और सी एन को हमने क्या बताया, क्या लिखेंगे, सी एन को हमने क्या, सी एन को क्या लिखेंगे हम, देखिए सी एन को जो यहाँ है इसको हम, अगर आपका जो है एक फंक्शन ग्रुप रहेगा, जब एक ही फंक्शन मतलब सी एन जो है अगर एक ही जगह रहेगा, ठीक है, अगर एक ही जगह सी एन जो है अगर एक ही जगह रहेगा तब इसको क्या लिखेंगे, साइनो लिखेंगे, ठीक है, साइनो। लेकिन अगर यही जो है कई जगह है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अगर एक से अधिक है तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए इसे हम लिखेंगे, अब देखिए पहली बात देख लीजिए कितनी जगह है, ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 जगह ना, किस किस कार्बन जुड़ा हुआ, तो पहले लिख लीजिए 1 कामा 3 कामा 4 कामा 7। फिर अब 4 को क्या लिखेंगे, हमने बताया, अभी हमने बताया कि 1 जो है अगर डबल बार लिखा गया तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 4 बार है तो टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, ठीक है, क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है, टेट्रा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया अगर कई फंक्शन ग्रुप आ गए, ठीक है, मान लो अगर एक ही फंक्शन ग्रुप के कई मतलब कई कई जगह आ गए, कई जगह लगे हैं, तो उसको उसका नाम क्या देंगे, देखिए उसका नाम देंगे हम कार्बन नाइट्रल, कार्बन नाइट्रल, ठीक है, नाइट्रल, ठीक है। ये जो हमारा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के आपके बोर्ड के एग्जाम मतलब बोर्ड के पेपर में आएंगे, ठीक है, यूपी बोर्ड के। तो अगर इस तरह आप सीख लेते हैं, ठीक है, हमसे, तो आप वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले, ठीक है। चलते हैं अगला क्या है हमारा, देखिए अगला फंक्शन ग्रुप हमारा क्या है, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्या है उसको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कुछ अलग अलग, जैसे अभी हमने बताया कि हाँ जैसे मतलब जो एक ही फंक्शन ग्रुप को जो है कई जगह लगे हुए थे, ठीक। लेकिन अगर जो है मतलब अलग अलग फंक्शन ग्रुप को लगा दिया, जैसे 2 3 फंक्शन ग्रुप आ गए, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका नामकरण कैसे हम करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ लगा दिया गया, यहाँ से हमने जोड़ दिया CHO, ठीक है। उसके बाद ये है, इससे हमने डबल बार इथाइल जोड़ दिया, ठीक है। ये जो है हमारा, इससे हमने CN जोड़ दिया और इससे क्या जोड़ दिया, OH, ठीक है, और इससे जोड़ दिया COH, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन ग्रुप, अब देखिए
अब यहाँ पे आपको परेशानी होगी, ठीक है। परेशानी ये होगी कि अब यहीं पे जो है ऊपर भी एक लगा हुआ, ठीक है, एक ही कार्बन से, और नीचे भी। तो सबसे पहले हम वरीयता किस फंक्शन ग्रुप को देंगे, ठीक है, CN को देंगे कि CH को देंगे। तो देखिए अभी अभी हमने बताया कि सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, COOH को, ठीक है, COOH को, ठीक है। सबसे पहले वरीयता किसे देंगे, COOH को, ठीक है। तो देखिए फंक्शन ग्रुप है तो सबसे पहले वरीयता कहाँ किसको देंगे, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना। अब देखिए हमारा जो है काउंटिंग कार्बन की संख्या हमने पता कर ली कि हमारी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संख्या, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका जो नाम होता है हमने बताया क्या होता है इसका। देखिए अगर इसको जब हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, लास्ट का मतलब आप समझते हैं, लास्ट का मतलब जैसे हमने पहले कार्बन संख्या लिख ली, कार्बन संख्या के बाद उसका बांड का नाम लिख लिया, बांड का नाम लिखने के बाद जब लास्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AL, ठीक है, AL। लेकिन अगर इसको जो मतलब अगर ये साइड चेन में एक प्रकार से आ जाए, साइड चेन का मतलब समझते हैं आप, साइड चेन मतलब साइड में लग जाए, ठीक है, तो इसका हम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अगर साइड में आ जाए तो क्या लिखेंगे, एल्डो, ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्डो। CH को क्या लिखेंगे, एल्डो लिखेंगे, ठीक है। और CN को क्या लिखेंगे, हमने बताया CN को क्या लिखेंगे, साइनो लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब देखिए और सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने बताया अभी साइड चेंज लिखेंगे। साइड चेंज इसमें क्या है, साइड चेंज देखिए, साइड चेंज ये है और ये है, ठीक है। अब देखिए अब दो जगह है, अब दो जगह में किसको हम सबसे पहले वरीयता देंगे, वरीयता मतलब किसको सबसे पहले हम स्थान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो है इसको अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए एथाइल जो है, एथाइल में ई आता है, ठीक है, और यहीं पे जो मतलब ये कितने कार्बन है, 4 हैं, तो कितना आ जाएगा, ब्यूटाइल होगा। तो ई आता है कि पहले बी आता है, ठीक है, तो पहले हमारा बी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, अब देखिए किस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन हमारा 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिखिए इसको। लेकिन एक चीज और देखिए, जो हमारा साइड चेन से पहले अगर कोई क्रियात्मक समूह भी है तो उसको हम पहले लिखेंगे। अगर साइड चेन से पहले अगर कोई जो हमारा साइड चेन में क्रियात्मक समूह भी लगा हुआ है तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, इसका नाम हमने बताया क्या होगा, एल्डो। तो सबसे पहले ए से आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन हमारा ये 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिख लीजिए 4, क्या हो जाएगा, एल्डो, ठीक है, 4 एल्डो। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारा ये भी साइड चेन में है, ठीक है, और ये भी साइड चेन में, ये भी साइड चेन में। अब देखिए अब इसका नाम ने बताया क्या, साइनो होता है। तो साइनो का मतलब ये सी से आएगा ना, तो सी, और सी पहले आएगा कि बी आएगा, तो देखिए इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बी पहले आएगा, सी है, तो हमें बी आएगा पहले, तो हम इसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ब्यूटाइल, ठीक है, 4 ब्यूटाइल, ठीक है। ये हो गया 4 ब्यूटाइल हमारा। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो सी आएगा तो इसे लिखेंगे, ठीक है। हालांकि इसका नाम क्या है, इथाइल है, ठीक है। देखिए ई जो हमारा बाद में आएगा और साइनो जो हमारा पहले आएगा, ठीक है, सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइनो। अब किस कार्बन जुड़ा हुआ, तो 2 का दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ, ठीक है, 2 साइनो, ठीक है, 2 साइनो हो गया। अब उसके बाद देखिए एथाइल है, इसके बाद अब इसका भी काम हाँ इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, ठीक है। और अभी ये बाकी है हमारा, और ये तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, और हमारा ये बाकी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 एथाइल। अब बचा हमारा OH। OH को हम क्या लिखेंगे, देखिए अभी हमने बताया अगर OH को आप लास्ट में लगाते हैं तो क्या लगेगा, OH को अगर आप लास्ट में लगाते हैं तो OL लगेगा। लेकिन अगर उसको बीच में लिखते हैं, मतलब साइड चेंज में अगर आ गया है, तो साइड चेंज में अगर आ गया है तो उसको हम लिखेंगे, अगर ये साइड चेंज में आ रहा है तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। अगर ये साइड चेंज में आ रहा, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए। अब देखिए किस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी देख लीजिए, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो लिख लीजिए 2, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए साइड चेन का काम खत्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमारे कार्बन की संख्या हमारी कितनी है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसके बाद बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड तो है नहीं,
ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, हमने बताया ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब किस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी देखिए। ट्रिपल बॉन्ड जो हमारा किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ ना, इससे जुड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे 5 वाइन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, वाइन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद सारा काम खत्म, हमारा बचा क्या बचा, COOH, ठीक है। क्या बचा, COOH। तो इसको क्या लिखे हमने बताया ना, इसको लिखेंगे अब किस कार्बन से, तो 1-ओइक एसिड, ठीक है। ये जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक, इतना बड़ा। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अगर हाँ, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।